हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। ग्रामर की बुक है मेरे पास क्लास 4th की। और चैप्टर नंबर 1 हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 का नेम है द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बच्चों। इसमें हम पढ़ेंगे नाउ यू विल स्टडी हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो बच्चों सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और फिर होता है प्रेडिकेट। अब हम इसमें पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस द पर्सन और थिंग्स स्पोकन अबाउट द कॉल्ड इज सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में बोलने वाला या जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स आर गोइंग एजुकेशन ट्रिप, तो किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो द स्टूडेंट्स क्या है, वो सब्जेक्ट है। इसके बाद द कैट इज स्लीपिंग पीसफुली, तो किसकी बात हो रही है, कैट के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब द कैट, ये कैट क्या है, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होते हैं, द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होते हैं, अब जो जिसके बारे में बात हो रही है वो कर क्या रहा है, वो प्रेडिकेट होता है। जैसे कि द बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड क्या कर रहा है, इज फ्लाइंग, वो उड़ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम कर क्या रहा है, जो काम है, एक तो हो गया सब्जेक्ट, काम को करने वाला, तो काम को जो करने वाला है वो सब्जेक्ट है। लेकिन जो काम है, वो जो सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है पूरे सेंटेंस में, वो क्या है, वो प्रेडिकेट है। जैसे राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, जो राम है वो बहुत ही होशियार लड़का है। तो इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय क्या है, ये प्रेडिकेट है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा। देखिए अब देखिए नीचे की तरफ, द गर्ल्स आर नॉट टायर्ड। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट अलग है, वर्ब अलग है और प्रेडिकेट अलग दिया हुआ है। क्योंकि अगर हमें वर्ब निकालनी होगी तो फिर वर्ब हमारी होगी वर्ब होगी हमारी इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, वाज, वर, विल, शैल। ये क्या होती है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो बच्चों ये यहाँ पर हो गया चैप्टर। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर एक शीट दी हुई है जो कि आपको शीट के थ्रू समझाया गया है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, एक तरफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक तरफ प्रेडिकेट लिखा हुआ है। इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ जाएंगे। शुरू का जो वो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो होते हैं सब्जेक्ट, और लास्ट में बचा हुआ जितना भी होता है वो प्रेडिकेट होता है। और इसके बाद देखिए अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट वाला देखिए, ऐड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट। प्रेडिकेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ऐड करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद देखिए 2 वाला, सब्जेक्ट लिखा हुआ है लेकिन हमें प्रेडिकेट ऐड करना है अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। तो आप अपनी तरफ से भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वैसे मैंने भी फिल कर दिया है, आप फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा बच्चों सेकेंड वाला भी कंप्लीट, सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर 3 पर, करेक्ट द मिस्टेक एंड रीराइट द सेंटेंस। जो मिस्टेक्स है उनको सही करना है और फिर से सेंटेंस को वापस से लिख देना है, यानी मिस्टेक्स को सही करके वापस लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, आप भी फिल कर लीजिएगा। करेक्ट क्या करना है, अब ये देख लीजिए। करेक्ट ये करना है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को सबसे पहले हमें ध्यान से देखना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाली लगेगी। लेकिन हमारा अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल के साथ वाली लगेगी। जैसे कि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ आएगी, क्योंकि हैज़ हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आती है। द कलर्स, कलर्स क्या हो गए, द कलर्स ऑफ द रेनबो इज़ ब्यूटीफुल। अब देखिए कलर्स, ये तो प्लूरल हो गया, तो इज़ तो आएगा नहीं, फिर आएगा आर, तो यहाँ पर आर नोट करेंगे। आई हैज़ अ सिस्टर, आई हमेशा प्लूरल होता है तो आई के साथ में हैव आता है। फादर टेल अस यू वाज स्लीपिंग टिल लेट मॉर्निंग, तो यू क्या है हमारा, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसीलिए वर आएगा, यू के साथ में वर आएगा। और फादर टेल अस स्टोरीज, तो यहाँ पर फादर टेल्स अस, टेल्स आएगा क्योंकि फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगा।
तो इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है बच्चों, मैंने समझा भी दिया है। 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा।